और आज तुम्हें उस सच्चाई से रूबरू कराने आया हूं जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के बारे में है। तुम अरबपतियों को, राजनेताओं को, राजघरानों को शक्तिशाली समझते हो, लेकिन ये सब उससे भी बड़ी ताकत के सामने घुटने टेकते हैं। असली शासक न तो किसी अखबार में छपते हैं, न किसी चुनाव में खड़े होते हैं, और न तुम्हारी स्वीकृति के मोहताज है। वो पर्दे के पीछे से वास्तविकता को नियंत्रित करते हैं। ये हैं वो छुपे हुए स्वामी जिनसे खुद एलीट भी डरते हैं। ये छुपे हुए राजवंश अपनी वंशावली सुमेर, बेबीलोन और प्राचीन मिस्र से जोड़ते हैं। ये चुनिंदा विवाह और आनुवंशिक शुद्धता के जरिए अपनी रक्त शुद्धता बनाए रखते हैं। उनके लिए सत्ता धन में नहीं, खून में बहती है। नियंत्रण का पिरामिड इस तरह है, सबसे नीचे हम जैसे लोग हैं जो भ्रम में जी रहे हैं। बीच में सरकारें, कंपनियां और मशहूर हस्तियां हैं। ऊपर बड़े बैंकिंग राजवंश और शाही परिवार हैं, और सबसे ऊपर वो छुपे हुए वंशज हैं जो न सार्वजनिक हैं, न पहचाने जाते हैं। ये छुपे हुए शासक गुप्त परिषदों और गुप्त आदेशों के जरिए काम करते हैं। ये रिचुअल मैजिक, प्राचीन संकेतों और ज्योतिषीय संरेखण से वैश्विक घटनाओं को तय करते हैं। युद्ध, आर्थिक संकट, महामारी, सब उनके कैलेंडर पर पहले से निशान लगे होते हैं। तुमने इनके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? क्योंकि शिक्षा जगत को इनका अस्तित्व मिटाने के लिए भुगतान किया जाता है। अरबपति, राष्ट्रपति और शाही परिवार सिर्फ ध्यान बंटाने वाले पर्दे हैं, जबकि असली शासक छुपे रहते हैं। तुम्हारी अनजानता उनके नियंत्रण का हिस्सा है। इनके अलिखित नियम सदियों से लागू हैं। पहला नियम है गुप्त रहो। दृश्यता कमजोरी है और प्रसिद्ध निचले स्तर के एलीट का हथियार है। असली शक्ति हमेशा पर्दे के पीछे रहती है। दूसरा नियम है वंश की रक्षा हर कीमत पर करो। सत्ता खून से मिलती है, योग्यता से नहीं। बच्चों को जन्म से ही तैयार किया जाता है, रहस्य छुपाने के लिए और गठबंधन बनाए रखने के लिए। तीसरा नियम है रिचुअल से पहले कोई निर्णय नहीं। बड़े फैसले ज्योतिष, अंकशास्त्र और गुप्त संरेखण के अनुसार होते हैं। चौथा नियम है सूचना नियंत्रित करो तो वास्तविकता नियंत्रित होगी। सच को दबाया नहीं जाता, सिर्फ इतने शोर में डुबो दिया जाता है कि कोई सुन ना सके। अब बात करते हैं अरबपतियों की। अरबपति दुनिया नहीं चलाते, वो बस उच्च स्तर के प्रबंधक हैं। उनकी संपत्ति, उनकी छवि, उनका प्रभाव असली है, लेकिन उनकी आजादी एक भ्रम है। हर अरबपति को अनुमति दी जाती है अमीर बनने की, वो खुद से नहीं बनते। तकनीकी दुनिया का अरबपति एआई के सामान्यकरण का काम करता है। व्यापार जगत का अरबपति वाणिज्य और डेटा संग्रह का। स्वास्थ्य जगत का अरबपति वैश्विक स्वास्थ्य शासन का। ये सब स्वतंत्र दिखते हैं लेकिन अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। छाया वित्त साम्राज्य किसी भी अरबपति को उठा या गिरा सकते हैं। निवेश खींचकर, शेयर गिराकर या मीडिया सहयोगियों से जनता की प्रतिक्रिया भड़काकर। पैसा आजादी नहीं है, या सिर्फ पट्टा है। अब बात करते हैं नीले खून की। राजघराने सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि डीएनए विरासत में लेते हैं। ये परिवार बार बार आपस में ही विवाह करते हैं ताकि कुछ और मूल्यवान चीज सुरक्षित रहे जो धन से भी बड़ी है। प्राचीन मिस्र के फराव खुद को देवताओं का वंशज कहते थे। सुमेरी पौराणिक कथाओं में एक संकर अभिजात वर्ग बनाने का उल्लेख है। इन वंशावलियों में रक्त केवल आनुवंशिकी के बारे में नहीं है, या आध्यात्मिक अनुनाद के बारे में है। कुछ वंशावलियां गुप्त अनुष्ठानों के लिए चुनी जाती हैं जो मानवीय धारणा से परे शक्तियों को प्रवाहित करती हैं। रक्त जीवन शक्ति, स्मृति और पूर्वजों की ऊर्जा वहन करता है। अब आते हैं विश्व युद्धों की असली सच्चाई पर। युद्ध दुर्घटनाएं नहीं हैं, ये योजनाबद्ध घटनाएं हैं। पहला विश्व युद्ध राजशाहियों को नष्ट करने और नई वैश्विक संस्थाओं को जन्म देने के लिए था। दूसरा विश्व युद्ध संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वैश्विक निगरानी को सामान्य बनाने के लिए था। युद्ध सामूहिक आघात पैदा करते हैं जो पीढ़ियों तक चलता है। सांस्कृतिक पहचान नष्ट होती है और व्यवस्था पर पूरी निर्भरता बन जाती है। हर युद्ध एक ही फार्मूले पर चलता है, समस्या पैदा करो, प्रतिक्रिया भड़काओ और पहले से तैयार समाधान थोप दो। उनकी अंतिम योजना है खुद को देवता बनाना। वो तकनीक के साथ विलय करके मानव शरीर की सीमाओं को पार करना चाहते हैं। बायोटेक से अमृता, मस्तिष्क से एआई इंटरफेस और जीन संपादन उनके लक्ष्य हैं। वो खुद को उत्तर मानव देवता बनाना चाहते हैं, जबकि तुम्हें जैविक रूप से पुराना और आसानी से नियंत्रणीय रखना चाहते हैं। डिजिटल मुद्राएं उन्हें यह नियंत्रण देती हैं कि तुम क्या खरीद सकते हो। तुम्हारी संपत्ति पल भर में जमा या हटाई जा सकती है और तुम्हें रैंक, स्कोर और दंडित किया जा सकता है। उनके गुप्त मंदिरों में वो किसी देवता की पूजा नहीं करते, वो खुद देवता बनने में विश्वास रखते हैं। लेकिन तुम इस पिंजरे से निकल सकते हो। मुख्य धारा के समाचार, डर और सेलिब्रिटी संस्कृति का सेवन बंद करो। अपने विचारों को आलोचनात्मक सोच और शाश्वत सिद्धांतों से पुनः तार करो। जब तुम्हारे विचार स्वायत्त हों, तुम अछूत हो।
आर्थिक गुलामी से बाहर निकलो, कर्मचारी मानसिकता को खत्म करो, स्वामित्व के लिए समय का व्यापार करो, क्रिप्टो, सोना और साथियों के बीच लेन देन की ओर बढ़ो, साफ भोजन खाओ, कठिन दिनचर्या बनाओ और अपने शरीर को उनके सिस्टम के खिलाफ हथियार बनाओ। डिजिटल रूप से अदृश्यता, प्राइवेसी टूल्स इस्तेमाल करो, स्मार्ट डिवाइस सीमित करो और सोशल मीडिया की लत को तोड़ो। अपने जैसे लोगों का एक नेटवर्क बनाओ, क्योंकि अकेले तुम शक्तिशाली हो लेकिन साथ मिलकर तुम अटूट हो। याद रखो, तुम कभी भी दास बनने के लिए नहीं बने थे, न पैसे के, न डर के, न नकली देवताओं के। ये सिस्टम एक झूठ है और तुम्हारा जागना उनका सबसे बड़ा खतरा है। मिस्ट्री वॉल्ट पर मिलते रहो।